स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं वुडवर्ड-फीजर रूल के बारे में बताऊंगा। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी वुडवर्ड-फीजर रूल के बारे में देखा था। इसमें हम वुडवर्ड-फीजर रूल का उपयोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लेम्डा मैक्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, को कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। वुडवर्ड-फीजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लेम्डा मैक्स ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाइनिल मेथिल कीटोन है, जिसको हम लोग ब्यूटिनोन भी कह सकते हैं, भी इसको आप बोल सकते हैं। 1 2 3 4। तो ये वाइनिल है, वाइनिल मेथिल कीटोन। तो इसको उन्होंने, या ब्यूटिनोन को उन्होंने पेरेंट कंपाउंड माना, और इसके लिए बेस वैल्यू कितना माना उन्होंने? बेस वैल्यू या आधार मान इसको 215 नैनोमीटर माना। और ये कार्बोनिल ग्रुप से जो पहला कार्बन, उसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा और गामा पोजीशंस पे जो प्रतिस्थापी होंगे, उनके लिए कुछ निश्चित मान निर्धारित किए, और इसके आधार पर उन्होंने जो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है, उनके लेम्डा मैक्स को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया। तो अल्फा पोजीशन पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए मान 10 नैनोमीटर का जोड़ा जाएगा इसमें, और बीटा अल्फा पोजीशन पे रहेगा तो 10 नैनोमीटर का, और बीटा पोजीशन पे है तो 12 नैनोमीटर का। गामा या अन्य पोजीशन पे होगा, गामा है तो 18 नैनोमीटर का है। तो इस तरीके से कुछ आधार मान लिए उन्होंने। ब्यूटिनोन को उन्होंने पेरेंट कंपाउंड माना, और उसके बाद अगर उसके अल्फा बीटा या गामा पोजीशन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसके लिए निर्धारित मानों को जोड़ करके उन्होंने लेम्डा मैक्स का कैलकुलेशन किया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोहेक्सिनोन का एग्जांपल लेते हैं। साइक्लोहेक्सिनोन, ये है साइक्लोहेक्सिनोन, मेथिल साइक्लोहेक्सिनोन कह सकते हैं आप। CH3 ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ है। ये कार्बोनिल है, इसका ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन। मेथिल साइक्लोहेक्सिनोन, मेथिल साइक्लोहेक्सिनोन। इसके लिए अब ये बेस वैल्यू कितना होगी? देखिए बेस वैल्यू इसके लिए कितना होगी? 215 नैनोमीटर। अब यहां पर बीटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए आप 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सिनोन के लिए 215 नैनोमीटर एक बेस वैल्यू हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीटा पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 1 एल्काइल ग्रुप रिमेनिंग भी है। इधर भी एक और है। इस कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन को आप समझ सकते हैं कि एक मिथिल ग्रुप के द्वारा और एक रिमेनिंग रिंग रेसिड्यू के द्वारा रिमूव्ड है। तो इसमें बीटा पोजीशन पे 2 इंक्रीमेंट हो गए। तो ये कितना मिल गया इसके लिए? 239 नैनोमीटर इसका लेम्डा मैक्स होगा। तो इस तरीके से वुडवर्ड-फीजर रूल के द्वारा आप अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लेम्डा मैक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेथिल साइक्लोहेक्सिनोन के एग्जांपल से आपको बताया। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ अल्फा और ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप समझ लीजिए जुड़े हुए हैं, तो इसमें 24 का इंक्रीमेंट हो गया, और बेस वैल्यू यहाँ पे 215 नैनोमीटर ये साइक्लोहेक्सिनोन से इसकी निकाल सकते हैं आप। कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे कार्बन का एग्जाम्पल देखें। ये अल्फा बीटा पे आप देख सकते हैं कि ये रिंग जो रेसिड्यू बच रही है उसको सब्स्टिट्यूशन के रूप में देखेंगे। इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका कार्बोन। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है कार्बोन। यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर जो है ये पेरेंट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप इस तरीके से पेरेंट स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, इधर है CH डबल बॉन्ड C। तो ये पेरेंट स्ट्रक्चर है।
ये पेरेंट स्ट्रक्चर है। ये आप इसे कंपेयर करें, इसको C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, ये फिर ये CH बॉन्ड है यहाँ पे अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है गई और ये बीटा पोजीशन हो गई। तो अल्फा में देखें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एल्काइल ग्रुप के द्वारा, फिर डबल बॉन्ड और फिर ये जो समूह है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इस रिमेनिंग रिंग रेसिड्यू के द्वारा कर दिया गया। यहाँ पे ये रिंग जुड़ा हुआ। तो इसके लिए जो बेस वैल्यू है कितना है 215 नैनोमीटर, ये स्केलेटन के लिए 215 नैनोमीटर। अल्फा पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो 10R जोड़ दीजिए, सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा। और बीटा में भी एक रिंग रेसिड्यू है या एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे 12 कर दीजिए, 12 एट बीटा सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया 22 7 और ये 237 हो जाएगा, 237 नैनोमीटर। तो इस तरीके से वुडवर्ड फीजर रूल के आधार पर आप अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की लेमडा मैक्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वुडवर्ड फीजर रूल क्या है थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं। वुडवर्ड और फीजर ने अपने अनुभवों के आधार पर या बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनके यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा का स्टडी किया और उसके आधार पे उन्होंने कुछ सर्टेन एम्पिरिकल रूल्स दिए, कुछ अनुभविक नियमों की भविष्यवाणी की। फीजर ने भी उसमें संशोधन किया तो उसको हम वुडवर्ड फीजर रूल के आधार पे जानते हैं, वुडवर्ड फीजर रूल के नाम से जानते हैं, जिसके आधार पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के